अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? मैं ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करती हूँ आप भी माशाल्लाह ठीक-ठाक रहें, खुश रहें। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, गले पे ना जाना। ये मुझे लगता है रात को जाग-जाग के ना तो गला बंद हो जाता है। गले को की मसला है? ਅਸੀਂ ਰਾਤ सोइए जागिए गले ਨਾਲ ਕੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ मैसेज कमेंट बॉक्स जागना थोड़ा जहा मैनू दो कि जैसे एक दो रातें हम जागते हैं और अगले दिन सब गले बैठ जाते हैं गलियां नूं रेस्ट चाहिए हला शायद असीं बोलने ज़्यादा वा यह हो सकता है। हाँ, यह भी हो सकता है कि असीं गल्लां बहुत करी दियां ने इकट्ठे होके। तो खैर गला जना फुल अपनी जगह पे बैठ गया। यहाँ पे मैंने चाय बनाने लगी तो उससे पहले मैंने ये भगो के रख दिया। मैंने कहा सब अभी सोए हुए हैं, उससे पहले कि उठ जाए मैं आराम से अपनी चाय पी लूँ। तो चाय पी के तो फिर क्योंकि अभी 9 बजे हैं तो सब सोए हैं सुबह 5 बजे, तो कोई भी उठा नहीं है। तो मैं बेचैन रूह तो जिहदे वही गल के आदत भी 9 बजे ना एक दफ़ा अख खुल जाती है। तो मैं अफान के बेड पे सोई थी और अफान जैसे मैं हिलती थी ना अफान ऊपर सिरी उठा के देता था कि मामा उठ गई है ताकि ये नीचे जाए और मैं अपने बेड पे जाऊँ। माशाल्लाह माशाल्लाह अफराज जब ज़्यादा होते हैं फिर आपको पता है जहाँ जगह मिले वहीं आपको सोना पड़ता है। तो खैर जगह माशाल्लाह जितने भी मेहमान आए अल्लाह इतनी बरकत डाल देता है, पता ही नहीं चलता हमारे हम कहाँ कहाँ रात को कहाँ लेटे होते हैं, सुबह हम कहाँ उठते हैं कोई पता नहीं। तो खैर अगले दिन हम चले गए बाजी की तरफ, रात रही है मेरी तरफ। फिर नेक्स्ट डे शाम को मैं इनके साथ बच्चों को लेके जा रही हूँ अपनी जिठानी की तरफ हैं। तो वहाँ पे शिफ्टिंग होनी थी क्योंकि बारी होती ना एक दिन इधर एक दिन इधर एक दिन इधर। तो आज इनकी बारी थी। खाना शाना बाजी ने रेडी किया हुआ था, बच्चों ने इंतज़ार ही नहीं किया। क्लिप लेना था, मैंने कहा अच्छा सा खाना बना हुआ है तो थोड़ा सा मैं ले लूँगी, लेकिन मजाल है बच्चियों ने तो हमला किया टेबल पर बह के। खैर माशाल्लाह खाना काफ़ी मज़ेदार था। खाना शाना खाया मेरी, मैं अपनी प्लेट दिखाती हूँ। मेरा तो सिंपल सा ये खाना है रोस्ट इतना मज़े का, रोस्ट कह रही पुलाव बड़ा मज़े का होता है क्योंकि ये जो चिकन है हालांकि ये डायरेक्ट ही डालती हैं लेकिन इनका ऐसे होता है जैसे अलग से फ्राई करके डाला होता है, जैसे शादी में होता है रोस्ट उस तरह का इसका बोटी का जायका होता है। चले जी अब हम अपनी में नेक्स्ट जो होता है ना सुबह हुई है तो हम चल पड़े अपने सफ़र पे। सफ़र यही होता है कि जब इकट्ठे होना है तो मार्केट तो मस्ट है। तो लाजिम बात है वो वैसे भी वो कनाडा से जब आती है ना उसको अब मार्केट की पहचान हो गई है, हर मार्केट का नाम आता है। इत्थे भी जाना है, उत्थे भी जाना है, इत्थे भी जाना है। तो असीं उन्होंने हुण लैके नॉर्थ वैस्ट सेंटर में चले गए फ्रैंकफर्ट ताकि उत्थे हर एक दुकान है, उत्थे जो लेना लेना। बस असी इन्होंने ना मेरी तो खुद इतनी इतनी दूर की शॉप्स का पता ही नहीं है, अपनी सिटी का तो पता होता है ना। तो मेरी जो जेठानी उसको सारा पता है, तो उसी की हम बलबूते पर आए हैं। तो ये एक नई दुकान खुली थी, नाम तो मुझे नहीं पता लेकिन इनके अंदर हाँ है बड़े प्यारे प्यारे क्लाइट थे लंबे लंबे। फिर मुझे इतना ये पसंद आया था ना, मैंने कहा चलो मैं पहन के दी। तो पीछे भी इसकी बहुत अच्छी शेप आ रही थी। ये था 55 यूरो का। और ये देखिए कि ये भी ऑफ वाइट कितना प्यारा। ग्रीन तो खैर मैंने पहन के देखा था वो अच्छा था लेकिन इतना लंबा वो था, बहुत पाँव तक जाता था। लेकिन वही बात कि मैं तो शॉपिंग करने आई नहीं थी, मैं तो मासूम सी बच्ची हूँ, बस मैं साथ साथ सफ़र कर रही हूँ। जो बड़ा मज़ा आता है को साथ आपके जिसने खुद अपने पैसे ना लगे और साथ वाले बंदे के पैसे लगते हैं ना तो बड़ा ईजी लगता है कि चलो ऐसे फिर भी लिया है, हमने आंखें भी ठंडी कर ली है चीज़ें देख दो कि हमारे पैसे भी नहीं लगे। तो बड़ा मज़ा आता है। मैं प्राइमार्क में जाऊँगी, प्राइमार्क में टी शर्ट्स वगैरह लेनी है बच्चों की वाइट और ब्लैक, उनकी क्वालिटी बड़ी अच्छी होती है, वो मैं लूँगी। तो खैर यहाँ पे हम आ गए खीखो मैंने लिप ग्लोस वगैरह लेने थे, लिपस्टिक लेनी थी, वो इन्होंने अपनी लिस्ट में बास्केट में से निकाल के वो कि हमने इधर भी जाना है क्योंकि उनके साथ बेटी है और बेटी जो हमारी बेटियों की जितनी है। तो बेटियां साथ होना तो बंदा अपनी जो है ना ख्वाहिशें पीछे कर जाता है और बच्चियों की जो है ना डिमांड या बच्चियों की जो लिस्ट है पहले उस पर फोकस रखता है कि वो ले ले फिर बाद में हम जाएंगे। तो चले जी प्राइमार्क अभी जा रहे हैं, साफ़ सुथरी प्राइमार्क, बड़ी हैरान परेशान। नहीं तो फ्रैंकफर्ट में तो प्राइमार्क जाए ना साइल पे जाएँ तो वो तो बहुत ही ख़राब, उसकी तो शक्लो सूरत ही बिगाड़ी होती है, लोगों ने नीचे चीज़ें फेंक फेंक के। तो खैर मैं आपको बताऊं अब इतनी भी ये सस्ती मार्केट नहीं रही जितना हम लोगों ने इंजॉय कर चुके हैं ना इस मार्केट का। जब मेरे बच्चे छोटे थे उस वक्त तो मैंने बहुत मज़ा लिया क्योंकि उस वक्त ना ये लूप में होती थी। जो डामशार या इस साइड पे रहते हैं उनको पता होता है, वहाँ पे लूप पे ये होती थी तो हमें वो पास पड़ती थी, हम वहाँ पे जाते थे। अब वहाँ पे उन्होंने ख़त्म कर दिया तो यहाँ पे जाना पड़ता है, तो काफ़ी दूर पड़ जाता है हमारे से। तो मैं कम ही आती हूँ लेकिन कभी कभार भी आती हूँ तो फिर मुझे ये होता है कि जो चीज़ें मुझे यहाँ की पता है कि ये अच्छी हैं वो मैं फिर ज़रूर लेती हूँ। तो यहाँ पे छोटे छोटे बेबीज़ के कपड़े उसने पिक करने थे लेने के लिए, वो लिए।
इस तरह जो हम पाकिस्तान में जाते हैं ना, तो हमें ऐसे मज़ा आता है। तो हमारे तो ये सिटी में है ना, तो हमें तो चीज़ें लेनी नहीं थी। मैं खैर फिर भी टी शर्ट्स वगैरह मैंने लेनी थी, वो मेरे दिमाग में था। यहाँ पे मुझे था कि चले मैं यहाँ पे ना इनकी चप्पलें वगैरह बड़ी अच्छी होती हैं, पर चप्पलों का सही रोल डालना पड़ा, सही खलारा पड़ा हुआ था, चप्पलें है भी नहीं था। मुझे बड़ी हैरानगी है, गर्मियों में यहाँ की सबसे मज़े की चप्पलें होती हैं और बच्चे भी बड़ी पसंद करती हैं। तो वो मैं देख रही थी कि कहीं है तो मैं उठा लूँ, क्योंकि एक तो मुनासिब प्राइस होती है, 7 यूरो इतनी की ही होती है, 5-7 यूरो की इनकी मिल जाती हैं और आराम से गर्मियों के कलर में मिल जाती है, जो भी आपने पहनी वो मिल जाती है। लेकिन वो यहाँ पे इस दफ़ा चप्पलों का ना कि कहते ने खसारा ही सी है ही कुछ नहीं। तो जो है थी वो भी इतनी खिलरी पिलरी थी कि दिल ही नहीं किया हाथ लगाने को ना। खैर वो छोटे छोटे बच्चों के कपड़े इसने लेने थे, नंद ने, उसके गिफ्ट वगैरह देने के लिए जो होते हैं। उसके अपने बच्चे तो बड़े हैं, छोटे बच्चे उनके पीछे जो छोड़ के आई है ना फैमिली वहाँ पे, माशाल्लाह माशाल्लाह। तो उसके कपड़े के लिए बस वहाँ पे मैं खुद देख रही थी इन छोटे छोटे बच्चों की जो सेक्शन है ना, हिस्सा। हम मुझे लगता है मैं कितनी अरसे के बाद आई हूँ, क्योंकि बच्चे बड़े हो गए हैं, अब क्या करने उधर जाके, लेकिन मज़ा आता है छोटी छोटी चीज़ें देखने का। तो खैर वहाँ पे वो देख रही है, तो मैंने कहा चलो चलते चलते हम यहाँ पे एक दो नज़र मार लें, अगर कोई चीज़ मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर थकावट तो है ही है वे है बंदा पूछे। पहले हम इतना फिरती थी, अब ना थोड़ा सा भी निकले ना मज़ा बड़ा आता है इकट्ठे जाने का, शॉपिंग करने का। लेकिन ना आपको बताऊं कि अब बंदा ना वो वाली पोजीशन में थक जाता है हैं। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ फुल थक गए सा। बस ऐ कि बस जो भी चीज़ मिलनी है ना वो, क्योंकि ਜਿਹੜੀ आई सी ना ਉਹਨੇ ਉਹ नहीं थकी, ਉਹਨੂੰ फुल मज़ा आ ਰਿਹਾ है कि वो नहीं एक बार भी नहीं किया कि मैं थक गई हाँ है। ਅਸੀਂ थक चुके सा कि बस ਹੁਣ ਇਹ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲੇ, क्योंकि ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕੱਲਫ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਵੀ नहीं सकते कि बस कर बाहर निकल, ਅਸੀਂ तेरे पीछे पीछे निकलिए। तो मैं आपको बताऊं, जब हम बाहर निकलने लगे ना, वो फिर भी अपनी बेटी के कोई उसने चेक करना था, आउटफिट पहन के चेक करना था, इसको दिखाना था। तो वो ऊपर चले गई उसके लिए, हम बाहर जाके स्टूल पे बैठ के हम थक गए थे कि चलो अब हमारा ये इसका काम हो गया था, हम बाहर निकलते। लेकिन वो बाहर जाते जाते फिर वो ऊपर चले गए उसके साथ। जारी बात है, बेटियाँ होती है ना वो कपड़े पहन के माओ को दिखाती हैं, तो वो चले गए थे। हम बाहर जाके फिर भी मतलब छोड़ के चले गए कि हम बैठ जाते। जब बाहर आई है मैंने बोला साह ले लै, फिर आगे जाते नहीं, कहते साह लिया तो फिर तो बंदा बैठा तो बह गया। अभी मैंने सारा फिर के फिर इकट्ठे ही साह लवांगे। मैं क्या लै भाई कुड़िए तू तो बड़ी मजबूत है। तो खैर यहाँ पे प्राइम मार्क में अभी छोटी छोटी चीज़ें देख रहे हैं। मैं आपको बताऊँ ना, इतना मज़ा नहीं आया जितना पहले मज़ा आता था इस मार्केट के ना। कोई ना एक अलग ही एक एक्साइटमेंट होंदी सी कि ਅਸੀਂ प्राइमार्क चलने आए हैं। ਹੁਣ वो वाली चीज़ नहीं है, क्योंकि इतनी महंगी चीज़ें हैं। नॉर्मल भी मार्केट में सेम ही प्राइस है, कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ टी शर्ट्स की प्राइस जो ना वो इतनी ज़्यादा जो मुझे चाहिए थी वो 1-1 यूरो ही बढ़ी है, इतनी ज़्यादा नहीं है। वो मैंने 5 वाइट 5 ब्लैक, जितनी इतने वाइट तो मुझे जितनी मिली मैंने उठा ली। ब्लैक फिर भी थी, ब्लैक मैंने 5 ली। वाइट मुझे बहुत ज़्यादा चाहिए, क्योंकि मेरे मियाँ जो है ना उनको वाइट शर्ट्स बस वाइट ही सारा चाहिए। वो हुणे ही बुज़ुर्ग हो गए ने, उनको बस ये होता है सिर्फ मेरी टी शर्ट वाइट लेके आया करो, कलर में वो पहनती नहीं है। मेरे अब्बू थे ना, अल्लाह जन्नत नसीब करे, मेरे अब्बू के ना एक ही लिबास होता था, वाइट उनका तहमत होता था, और ऑफर जो बोस्की होती है वो उनका कुर्ता होता था। बस मैंने अपने अब्बू को और कलर में नहीं देखा, बस वही कलर में कपड़े पहनते थे। तो मेरे मियाँ ना हुणे चिट्टे कपड़ा ते आ गए ने। खैर 10 बजे बच्चों को मैं घर लेके आई हूँ। अभी पिज़्ज़ा मंगवाया, पिज़्ज़ा बच्चों को खाना खिलाऊँगी, तो फिर बस बेड पर जाके है डिग्गांगे। तो कल वापस आऊँगी, तो हमें याद रखें। अल्लाह हाफिज़।